आपके पास सवाल न जवाब न हो तो कृपा करके नहीं प्लीज नहीं who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. Tej Pratap आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। कोई हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे कौन नहीं गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य, लेकिन कि आपके बेटे ने झंडा जलाया है आरजेडी का और आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आप तो सवाल पर सवाल करते, जब सवाल को मैं जाना ही नहीं ना, मैं कौन जो एमएलए हैं, जो एमएलए हैं, आपको पता है कि चुनाव में हराया दंड जितना उनको मैंने दिया तो आप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकते। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उससे अपना। इसके बाद ये भी सवाल है, चुनाव लड़ा सवाल नहीं, देखिए अब यहीं पर संसबूत चीज नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जनता ने इसे पार्टी ने, मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था, हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के सर पे हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, मैं उसे हर नहीं मानता हूँ, मैं उसको दंडित करूँ। अभी दंडित करने के बाद ऑफकोर्स हमें दंडित आपके पास सवाल न जवाब न हो तो कृपा करके नहीं प्लीज नहीं who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. Tej Pratap आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वही हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे देश अध्यक्ष कह रहे हैं यादव ने यह आरोप लगाया है कि आप आकाश यादव को हटाकर असंवैधानिक काम किए हैं, क्योंकि ये पार्टी का जो संविधान है उससे बिल्कुल इतर है। पहले किसी को नोटिस दिया जाता है और फिर उसको पद से हटाया जाता है, आपने कैसे हटाया? हमको लगता है कि इसमें सबका काम हो जाएगा, अलग से कोई सवाल करना पड़ेगा नहीं। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी संस्था में कोई आपको हटा देगा इस काम से, तो संस्था से कोई सवाल कर सकता है, क्योंकि हमारा अंदरूनी मामला है, तो अंदरूनी मामले में भी यदि आप तो कोई संगठन पार्टी में चला, आप बताओ एक लाइन, आपकी एक संस्था के प्रतिनिधि हो यहाँ, जो भी संस्था है नहीं जानते, छोटा हो बड़ा हो वो नहीं जानते, आप कौन वहाँ हटाया गया, कौन रखा गया, कहीं रखा गया, ये सवाल है कोई सवाल है। इसलिए उनकी संस्था अगर उनको हटाएगी तो मीडिया में बयान जारी नहीं होगा। आपने जिसको हटाया है उनके संरक्षक जो है उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया है कि आपने असंवैधानिक किया है, इसलिए ये सवाल बनता है। तो वही नहीं जो हटाया जाएगा वो सवाल नहीं बनता है, और सवाल के जवाब में सवाल नहीं, अगर आपके पास जवाब है मैं वही न कह रहा हूँ, तो हम लोग का घरेलू मामला है, कौन है कौन नहीं है। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझसे पूछेंगे, स्पष्टीकरण उनके सिवा कोई मुझसे दे सकता है, इसको बताओ आप। प्रतिक्रिया तो ले सकते हैं ना, ये स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा। मीडिया ने कल हमको बिल्कुल लगा दिया एकदम लोहे की दीवार, हम रुके, आप लोगों ने पूछा मैं सबका जवाब दिया। मेरा एक ही आप बता दो मैंने कल क्या कहा, हमसे गलती हुई कि इस संगठन को अभी तक हम बना नहीं पाए थे, हमने इस संगठन को आज बनाया है, तो आप बता दो जब हम संगठन बना रहे हैं तो इसमें किसी के हटाने का क्या प्रश्न आता है? पर आकाश यादव तो इस पद पे पहले से थे ना, आए आकाश यादव जो कि पहले से छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष, ये हमसे बात करो, पहले मुँह बोले हटा ले, हमरा बुझाएगा हम इतना तेज आदमी ना है, बहुत कमजोर आदमी हैं, आदमी का सवाल सोचीला तो कुछ बताइला, तो हम लोग जितना तेज हो उतना तेज करो ना पाए। तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप उनका फोन नहीं उठाते हैं। जब छात्र राजद का सम्मेलन था
तो उन्होंने कई बार आपको फोन किया, इससे पहले भी वो कई बार फोन किए हैं, लेकिन आप उनका फोन नहीं उठाते, उनका रिस्पॉन्स नहीं लेते। आप देखो फिर वहीं आ गई। यदि दिन भर में हो सकता है कि मैं न उठाऊं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं आप लोग के माध्यम से बिहार के सभी साथियों को, हम मान लो हम इस समय कोई फ़ोन भी आएगा तो चाह के नहीं उठा पाएंगे। नहीं, गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में तू तो बेकार आदमी है, तो कर दे तो एक सवाल का जवाब ना दे। नहीं, आपके सवाल का जवाब क्या पार्टी का संविधान, आपने पार्टी के संविधान का हवाला दिया, क्या पार्टी का संविधान पूछ रहे हैं छात्र राजद का संरक्षक कौन संरक्षक है? तेज प्रताप यादव को छात्र राजद के संरक्षक किसने बनाया है? कमाल कर रहे हो। संरक्षक का कोई पद होता है पार्टी में? यार देखो, सब अपने से आप ही राष्ट्रपति बन जाओ तो मैं क्या आपका सवाल का जवाब दूंगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मैंने कल ही कहा, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगदानंद हैं, हमारे 50 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और 534 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आदेश करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। और बाकी विधानसभा के बानी सदस्य, और लेकिन यही नहीं, ये लाखों लोग मिल करके हमारे सरकार बनाने के लिए अपने मत को प्रभावित करते हैं। ये लाखों लोग पार्टी के हमारे मूल आधार हैं, और उनके आधार पर टिका हुआ विधायक, उनके आधार पर टिका हुआ पार्टी, उनके भी सभी हम किसकी इच्छा पूरा करें? अपने सामान्य कार्यकर्ता का, कि अपने को जबरदस्ती विशेष कोई डिक्लेयर कर दे बस को मान जाऊंगा? इसलिए थोड़ा सा व्यापकता में मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग जितना सवाल किया, आप समझ रहे हो कि झगड़ा लगाने लायक कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो मैं जवाब देने के लिए आप अगर सिद्धांत की बात कर रहे हैं सर, तो ये तो बताइए कम से कम 10 दिन बाद आप ऑफिस आते हैं और उसके बाद आते के साथ पहला आप काम करते हैं कि छात्र राजद के अध्यक्ष को आप ठहरो, अब फाउल गेम में मत जाओ। आपने जो पूछा सवाल, उस सवाल का उत्तर मैं हर सवालों का दे चुका हूँ, कोई इसके बाद सवाल नहीं बनता। If the post is vacant, ये तो कि 10 दिन बाद आप ऑफिस पहुंचते हैं नाराजगी के बाद, और तब आप ऐसा कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा। मन से तेज प्रताप आपको हिटलर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमको कहाँ कोई कुछ कहता, हम तो सुनेंगे। ये तो कल भी आप लोग सवाल नहीं, उन्होंने अठारा बैनर हट गया, आपने कौन बैनर? यही तो बैनर था जो मैं देख रहा हूँ। मैं शनिवार को शाम को गाँव चला गया, मैं था नहीं। अब आप लोग को भरोसा है कि आप लोग जो लिखते हैं बिहार का 12-13 करोड़ जनता पढ़ती, ऐसा नहीं है। संयोग से हम लोग को फुर्सत नहीं लगती है। बहुत करीब 1.5 साल के बाद गांव में गए थे, सब लोग आ गए, मिलते थे। अब देखिए भीड़ लगने लगी तो वहाँ से भी हम उसी जगह चले गए। आप लोगों को भी पता है कि मैं दिल्ली तक भी गया था अपने हेल्थ प्रॉब्लम की चेकअप के लिए। तो हेल्थ चेकअप जो हम करा रहे थे उस समय किसी के डर से हम भाग रहे थे। इसलिए एक बात जान लो, हर आदमी की बात सुनना चाहिए, लेकिन संपूर्णता में उसका विश्लेषण करना चाहिए। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, यहाँ पर लोग मीटिंग करते रहते हैं लोग, यहाँ क्योंकि अब परमानेंट हो गया है, आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, काम करते हैं, नहीं करते हैं। कोई भी समूह या कार्यक्रम कर रहा हो, भाई कौन होता है उसमें और डालने वाला है, लेकिन यदि वह अथॉरिटी के रूप में अपने को कहता है तो देखना चाहिए कि ये अथॉरिटी है कि नहीं, क्या कर लेना यार। इसलिए हर चीज़ को मैं आप लोग से भी कह रहता हूँ, सभी लोगों के पास कॉमन सेंस है। आप कहिए मैं संविधान मंगाऊँ, यदि आप लोग इच्छा हो, मैं भी संविधान से ऊपर नहीं हूँ। मैं सरकार में भी था, जो तो विधानसभा में तय होता था, कानून पास होता था। मैं एक ही बात कहता हूँ, माननीय विधायकगण, इस कानून को बदल दो, और फिर हम ना माने तो मेरी गलती है। लेकिन कानून ये कहता है और आप अलग से कुछ कहते हो, तो व्यक्ति का बात मानो कि पूरे इस बिहार के जनप्रतिनिधि ने जो हमें कानून का दिया है वो मैं करूँ। आप ही नहीं, आप बता दो, आप अपनी संस्था को, हर आदमी आपकी संस्था को अपने हिसाब से चला लेगा। मैनेजमेंट,
आप मैनेजमेंट पर सवाल करोगे तो मैनेजमेंट को ये जवाब देता चलेगा। आज इस राज्य का मैनेजमेंट मैं देख रहा हूँ, मैं अथॉरिटी करके कह रहा हूँ। संविधान आप देखना चाहते हो तो कहिए, मैं बता दूँ। यद्यपि ये काम आपका हमारा है नहीं है, फिर भी आपके मन में शंका हो। एक सवाल और है कि जब जेपी से बात करते हुए मैं 365 दिन में 355 दिन यदि रहता हूँ, सवाल वे लोग करेंगे जिनके ऑफिस में अध्यक्ष पानी भी नहीं बढ़ता है। अब मुझे दिल्ली में जाना पड़ा था कि नहीं, मैं तबीयत मेरी खराब। कमाल कर रहे हो, क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हो? कनेक्ट हैं हम हैं, और आप लोग जिला के अधिकारी हैं जो शोकाज कर रहे हैं हमसे है? आप बता दो अपने जीवन काल में इस अध्यक्ष को अपने दफ्तर में 8 घंटे बैठते हुए। अरे मैं आप लोग को सबको इंटरटेन करता हूँ, कोई छोटा सवाल होता है अपने प्रवक्ताओं को कह देता है, लेकिन इज्जत के साथ बैठिए। और ये हमारी जरूर शर्त है, जो चाय नहीं पिएगा उससे सही बात करेंगे। इसलिए कि मैं जानता हूँ आप लोग मेहनत करते हो, घूम करके धूप में जनता के लिए एक गिलास पानी पिलाना आपका, ये आपका ऑफिस है, आपका क्या ऑफिस है? एक कप चाय पिलाना मेरा काम है। और बिहार का एक भी कार्यकर्ता किसी पुलिस से आता हो, दुकान से वो चाय नहीं पिया जाता है। अतिरिक्त में चाहे जूस का मन है, कौन सी व्यवस्था आप लोग चाहते हैं सुविधा हमको? अरे भाई, आप लोग की अदालत में बैठ करके सारी बात सफाई दे रहा हूँ, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो तो मैं क्या करूँ? धन्यवाद। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, फिर मैंने यार थोड़ा हटा के बोलो या अपना। और जो जवाब राष्ट्रीय जनता दल के नेता दे रहे हैं, खासतौर पर आप जब प्रदेश की नेतृत्व कर रहे हैं, तो लगता है कि जो बयान तेज प्रताप का है वो पार्टी के लाइन से अलग है। क्या कार्रवाई होगी? हम कुछ सुनेंगे तभी ना, या तो आप ही लिख करके कोई दे दो, कोई बता दो तो ट्वीट किया है, बोले तो आपको। अरे यार, आज तक अच्छा रुको, माफ़ करो, यहाँ सभी लोग हो, हमें व्हाट्सएप पर, ट्वीट पर या फेसबुक पर कभी लिखते हुए देखा तो किसी ने? सर उन्होंने तो लिखा है ना। हाँ है भाई, वो लिखे हुए तो मैं पढ़ूंगा, तो आप पढ़वाइएगा तो पढ़ेंगे। आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी में क्या पोस्टर लगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको पता नहीं है। मान लिया जाए कि आप इतने मासूम हैं, प्रदेश कार्यालय में किसने क्या बयान दिया आपने नहीं सुना? किसने हिटलर कहा, किसने क्या? मैं मासूम नहीं, सुनिए, कहा कि नहीं पता है? नहीं, मैं मासूम नहीं हूँ, मैं गंभीरता से पार्टी चलाता हूँ। आपको पता नहीं चला कि पार्टी में किसने क्या बयान दिया प्रदेश अध्यक्ष? अजीब आदमी हूँ, क्या जरूरत? हमें आप बता दो, आज जिस एक्शन पर आप प्रॉब्लम और परेशान हो, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का संविधान हर पत्रकारों को हमारे सम्मेलन में मिल जाता है। पढ़ना चाहते हो? पहले एक खाली हमको लेके कागज दिखा दो कि हमने उनको बनाया, और मैं न बनाया हूं तो और किसको बनाने का अधिकार है? जितने हमारे संगठन बने हैं मैंने बनाया है। तो जब हम ही संगठन को बनाते हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, तो आप कह सकते हैं देखिए कागज है। तो आपको भी तो कागज ला करके हम हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे, आरोप ये लग रहा है, हम लोग सिर्फ जवाब चाहते हैं। कहाँ है? एक मिनट, अरे कहाँ है? आपकी सेक्रेटरी है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी संविधान मांग आप पर आरोप ये लग रहा है। एक मिनट ठहरिए ना, कि आपके बेटे ने झंडा जलाया है आरजेडी का और आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं देखो यार, आप तो सवाल पर सवाल करते, जब सवाल को मैं जाना ही नहीं। इतना मैं कौन बेटा? मेरे 4 बेटे हैं। कौन बेटा? जो एमएलए हैं। आए? जो एमएलए हैं। आपको पता है कि मैं उनको चुनाव में हराया? दंड जितना उनको मैंने दिया, तो बाप अपने बेटे को दंड नहीं दे सकता। पार्टी मेरे लिए सर्वोच्च है, और पार्टी के रास्ते में जो खड़ा होगा मैं उसे अपना नहीं मान सकता हूँ। इसके बाद भी अभी सवाल है, चुनाव लड़ा सवाल नहीं। देखिए, अब यहीं पर संसबूत चीज नहीं है, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। इससे बड़ा जवाब हो सकता है कि मैं खड़ा होकर के यदि देश के इतिहास में कोई बाप अपने बेटे को चुनाव में खड़ा होने के बाद हराया हो तो जर्जनन के सिवा, इससे की पार्टी मेरे ले सकती है।
मैं पार्टी का एमएलए, मैं पार्टी का सांसद था। हमारा कार्यकर्ता खड़ा है, बेटा के चलते हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं उसे अधर्म नहीं मानता हूँ कि मैं उसको दंडित करूँ। अब दंडित करने के बाद अब कौन सा मैं दंडित दूँ? अध्यक्ष जी, आज अभी क्या आपके पास मजबूरी है? सवाल न जवाब न हो तो कृपा करके नहीं अपने नहीं तेज प्रताप यादव नहीं प्लीज क्योंकि आप ही पार्टी के विधायक हैं वो। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He तो my president. बात का ख्याल करो। तेज प्रताप आपको चाय पिलाता होगा, खिलाता पिलाता होगा, आप सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। Who is it? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य, माननीय सदस्य हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बाद क्या है पार्टी में हमारे देश अध्यक्ष कह रहे हैं who is he? हैं? तेज प्रताप यादव कौन है? कौन? नहीं, गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ मेरे माननीय सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष जी, आपकी अच्छा क्या आप बताइए मजबूरी कि आप है? पार्टी का सांसद रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।